गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है तो हम उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन है x² - 2x 8। ये हमारा इक्वेशन है और हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल px इक्वल टू हम इसको लेट करेंगे x² - 2x - 8 और जीरोज के लिए हम px को 0 लेट करेंगे। ओके, अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको px लेट किया था इसलिए ये 0 के इक्वल हो जाएगा। x² - 2x - 8 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। आफ्टर देन इस इक्वेशन को मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे हम। इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इनके जो भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट हैं, यहाँ 1 है और यहाँ पर 8 है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 आएगा। इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। पहला फैक्टर है 8 1 जाए, सेकंड है 4 2 जाए 8, और कोई तीसरा फैक्टर इसका होगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है कि उसको प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 आ जाए, बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको तो जब भी हम प्लस करेंगे 9 आएगा, सब्ट्रैक्शन में 7 आएगा, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। 4 और 2 ये माइनस करने पर आ रहा है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसी फैक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे। 2x की जगह हम लिखेंगे 4x - 2x - 8 = 0। अब इस माइनस के अंदर एंट्री करवाएंगे। ये माइनस की जब एंट्री होगी तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव बना दिया। 2 2 के हमने पेयर बना लिए। पहला पेयर x² - 4x हुआ और दूसरा पेयर 2x - 8 हुआ। इन दोनों में से हम चेक करेंगे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, x - 4। अब ये दो हमारे कॉमन निकल आए। अब यहाँ पर हमें चेक करना है क्या ये जो कॉमन निकला है दोनों में, x - 4 और x - 4, क्या ये दोनों सेम हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमने अभी तक यहाँ सॉल्यूशन किया है, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा राइट है। फाइनली इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो x - 4 और ये x + 2 एक ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे। फाइनली ये दो फैक्टर आ गए, इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे इनको। पहला x - 4 = 0, दूसरा x + 2 = 0। अब ये जो -4 है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4, और ये +2 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे -2। सो जीरोज आर 4, -2। ये दो हमारे जीरोज आ गए, राइट। अगला इक्वेशन देखेंगे।
अगला इक्वेशन है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसके भी हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। लेट px इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4 फॉर जीरोज। px को हम जीरो लेट करेंगे। इस इक्वेशन को हमने px लेट किया था और px की वैल्यू हमने जीरो लेट की, राइट। तो ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। फाइनली 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स तोड़ेंगे मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डिजिट हमारा 3 है और लास्ट डिजिट हमारा 4 है। तो 3 4 जा 12, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। फाइनली जब हम इसके फैक्टर्स तोड़ेंगे तो पहला फैक्टर है इसका 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 एंड फाइनली 12 1 जा 12। इनमें से हमें ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारा 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 है, राइट। 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा, प्लस करने पर 8 होगा, इसलिए ये कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये सब सेलेक्ट होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। इस माइनस के अंदर हम एंट्री करवाएंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बनाएंगे, इन दोनों के हम पेयर बनाएंगे। दो पेयर हमारे रेडी हो गए। फर्स्ट पेयर में से हमारा कॉमन आ रहा है x, 3x माइनस 4। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है, तो जब भी इस सिचुएशन में कॉमन कुछ ना आए तो हम हमेशा 1 लेट करते हैं। यहाँ से हमने 1 कॉमन लेट किया तो यहाँ भी 3x माइनस 4 और फाइनली हम देखेंगे कि दोनों में 3x माइनस 4 है, राइट। फाइनली हम इसको आउट कर लेंगे, 3x माइनस 4 को हम बाहर निकालेंगे और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, अलग अलग दोनों को सेपरेट करेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 4 को हम राइट साइड सेंड करेंगे, प्लस 4 अपॉन 3। पहला जीरोज हमारा आ गया। अगेन प्लस 1 को वहाँ भेजेंगे, माइनस 1 होगा, ये हमारा दूसरा जीरोज आ गया। सो फाइनली दो जीरोज हमारे आ गए, 4 अपॉन 3 और दूसरा है माइनस 1। ये दो हमारे जीरोज आ गए, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। x² माइनस 15। लेट px इक्वल टू x² माइनस 15 फॉर जीरोज px इक्वल टू 0। तो x² माइनस 15 इक्वल टू 0 रखेंगे, x² माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें होगा क्या, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है x² इक्वल टू, इसको हम वहाँ भेज देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा और जैसे ही यहाँ से रूट हटेगा, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे हम, ये स्क्वायर राइट साइड में रूट में जाएगा,
x इक्वल टू रूट 15 और यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल और होगा, राइट। तो फाइनली इसके जो जीरो जाएंगे, x इक्वल टू प्लस 15 एंड दूसरा x इक्वल टू माइनस 15, ये दो हमारे जीरोज आ जाएंगे। ओके, ये दो हमारे जीरोज हो गए, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, राइट। अगला एक क्वेश्चन देखेंगे। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x, लेट पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0। फाइनली 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे और 4 भी लेंगे, 4 भी आ रहा है और x भी आ रहा है दोनों से। तो यहाँ पर हमारा x आया और यहाँ पर 2 बचा इक्वल टू 0। फाइनली हम इनको अलग अलग कर देंगे, 4x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 0/4 x की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। ये +2 राइट साइड में जाएगा, -2 हो जाएगा। जीरोज हमारे हो जाएंगे 0 और -2, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 121, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 121 फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फाइनली -121 को राइट साइड में भेज दो, 121। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा और राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, 121। और हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 11 × 11। तो जब भी ये फैक्टर्स बाहर निकलेंगे तो प्लस और माइनस में ही आएंगे, यहाँ पर +-11 आ जाएगा। एक बार हम +11 लिखेंगे और दूसरी बार -11। सो ये हमारे दो जीरोज आ गए, 11 और -11, राइट। अगला एक क्वेश्चन देखेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। अगला एक क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें करना क्या है, लेट पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0। फाइनली हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर अपॉन में 8 है और इसको हमें हटाना है। तो सबसे पहले अपॉन में 1 यहाँ भी और यहाँ भी। फाइनली हम 1 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 1 का डिवाइड करेंगे 8 में, फाइनली 8 आया। 8 का 2 से मल्टीप्लाई,
16x² माइनस 1 का डिवाइड 8 में करेंगे 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई x से 8x प्लस 8 का डिवाइड 8 में किया 1 आया, 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, राइट, इक्वल टू 0। फाइनली ये 8 का मल्टीप्लाई यहाँ 0 में हो जाएगा, तो ये हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 8 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 0 आ गया। फाइनली ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई होगा, 16 1 जा 16। फाइनली इसके दो फैक्टर होंगे, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16 एंड फाइनली 16 1 जा 16। हम इसमें ये वाला फैक्टर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 8 आ रहा है। 16x² 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस की हम एंट्री करवाएंगे, माइनस 4x प्लस 1, पहला पेयर दूसरा पेयर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ से यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है इसलिए हम यहाँ पर -1 लेंगे। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली 4x माइनस 1 इक्वल टू फाइनली 4x माइनस 1 and 4x minus 1 equal to 0। फोर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। 4x इक्वल टू -1 को वहाँ भेज दो, 1 आया, x इक्वल टू 1/4, पहला 0 जाया एंड 4x माइनस 1 को अगेन भेजो प्लस 1, x इक्वल टू 1/4। सो जीरोज आर 1/4 एंड 1/4, ये दो हमारे जीरोज आ गए, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, लेट px इक्वल टू +1 फॉर जीरोज px इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली मिडिल स्प्लिटिंग मेथड, 100 इंटू 1 100, इसके हम फैक्टर निकालेंगे, 20 आ जाना चाहिए। तो पहला फैक्टर ही होता है 10 इंटू 10 100, बाकी और भी होते हैं 52 जा 100, 100 इंटू 1 एंड मैनी मोर। फाइनली हम फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर हमारा 20 आ रहा है। 100x² 10x प्लस 10x माइनस की हम अंदर एंट्री करवाएंगे, 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब पेयर बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ से कॉमन है 10x माइनस 1, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में मैंने पहले भी बताया है कि जब कॉमन कुछ ना हो
तो 1 लेते हैं और यहाँ से -1 कॉमन आएगा क्योंकि अंदर साइन पॉजिटिव है और हमें यहाँ माइनस साइन भी लेके आना है, इसलिए हम यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया। ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। फाइनली हम देखेंगे दोनों में सेम आया है 10x - 1 और यहाँ भी 10x - 1। इन दोनों को हम आउट करेंगे 10x - 1 एंड 10x - 1 = 0। अब हम इनको अलग अलग करेंगे 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। 10x = -1 को उधर भेजो, +1 आया, x = 1/10। पहला जीरोज आ गया हमारा और सेकंड जीरोज निकलेगा 10x = +1 1/10। ये दो हमारे जीरोज निकल के आ गए, राइट। अगला इक्वेशन देखेंगे। √2x² + 7x 5√2। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट px = √2x² + 7x + 5√2 फॉर जीरोज px = 0। अब इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे। √2x² + 7x + 5√2 = 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। फाइनली हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा, √2 × 5√2। यहाँ पर आप देखेंगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 लेते हैं और यहाँ 5 है। 1 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 आया, और √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। फाइनली 5 2 = 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिला। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। पहला फैक्टर है 5 2 = 10, सेकंड है 10 1 = 10। इसको प्लस माइनस पे 7 नहीं आ रहा है इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे, और इसको प्लस करने पर 7 मिल रहा है इसलिए हम 5 + 2 को सिलेक्ट करेंगे। फाइनली √2x² 5x + 2x + 5√2 = 0, राइट। अगेन √2x² + 5x, ये जो हमें 2 दे रखा है इसको हम √2 लिखेंगे। √2 x + 5√2। इसको हमने √2 को √2 इसलिए हमने लिखा कि जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम डिजिट वही मिलेगी, ओके। और यहाँ पर हमें कॉमन लेने पे भी आसानी हो जाएगी। पहला पेयर, दूसरा पेयर, इन दोनों में से हमें कॉमन है x। √2x + 5, यहाँ से √2 कॉमन आ गया, √2 + 5 = 0। फाइनली हम देखेंगे कि कॉमन हमने जो भी लिया सेम आ गया। √2x + 5 यहाँ भी है और यहाँ भी, √2x + 5 एंड x + √2 = 0। √2x + 5 = 0 and x + √2 = 0, ओके। फाइनली
2x प्लस 5 है, राइट साइड में भेजेंगे -5 आ जाएगा। x इक्वल टू -5/√2, ये हमारा पहला जीरोज आ गया। नेक्स्ट x इक्वल टू -√2, ये हमारा सेकंड जीरोज आ गया। सो जीरोज आर -5/√2 एंड -√2। फाइनली हमारे ये दोनों जीरोज आ गए। ओके।